आगे का, we'll see Newton's second law of motion. So what is Newton's second law of motion, if you recall? If you see, it is the net unbalanced force on a body. This is directly proportional to rate of change of momentum. So this is the statement of second law of motion. Okay. So sum of the net unbalanced force on a body is directly proportional to the rate of change of momentum. Okay. So if you write this mathematically, we get the net force on a body as proportional to rate of change of momentum. Both important. So this is the statement which Isaac Newton gave, basic statement. Okay. So we get the net force as k times of dp by dt if you remove the constant of proportionality. Sorry, proportionality को remove करने के लिए करते हैं. And for SI unit we get k equals to 1. So our net force we get as dp by dt. तो basically k equal to 1 होता है हमारा if we take SI units. So basically ये standard है, ऐसे कोई reason नहीं है particularly. So when we take SI units we get k equals to 1. So net force acting on a body is dp by dt, which is rate of change of momentum. Okay. Now what is momentum first of all? So जो momentum है क्या होता है? कोई बता सकता है? जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो लोग बता सकते हैं. कोई है ऐसा? मोमेंटम वर्ड सुना है आप लोगों ने? मोमेंटम क्या होता है? अरे कुछ तो बोलिए. हाँ बोलिए सर. ना ये देवांजन, शुभंकर. नाम सुना है खाली. लिनियर मोमेंटम बोलता है ना कुछ, जानते नहीं क्या होता है. मोमेंटम यहाँ लिख देता है. सो मोमेंटम मतलब क्या होता है बेसिकली? मास इनटू इसीलिए एक्सीलरेशन. अरे वो तो ठीक है. मोमेंटम का मीनिंग है कि इट इज द मेजर ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. मतलब बॉडी का कितना मोशन है उससे हम लोग मोमेंटम से मेजर कर सकते हैं. या फिर एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, मोमेंटम मींस इट इज द एबिलिटी टू गिव मोशन टू अनदर बॉडी. उसको मोमेंटम बोलते हैं. आई विल गिव सिंपल एग्जांपल. सपोज आपका एक ट्रक है. ट्रक का स्पेलिंग गलत है. ट्रक एंड एक आप आदमी खड़ा है. ठीक है. अभी ट्रक मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, एंड आप एक आदमी है वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से. तो कौन सा ज्यादा डेडली होगा बताइए? सर ट्रक. कौन सा घातक होगा? ट्रक ट्रक. पक्का? सो सपोज हाँ. आपको ट्रक के साथ एक्सीडेंट होता है और एक आदमी के साथ एक्सीडेंट होता है, कौन सा ज्यादा घातक है? मैं आदमी के साथ पसंद करना चाहूंगा. आप पसंद करना चाहेंगे? अच्छा. हाँ. ये देवांजन, ट्रक के हाँ साथ सर, एक्सीडेंट किसके साथ एक्सीडेंट करना चाहेंगे? ट्रक के साथ कि एक आदमी के साथ? मैं किसके साथ भी नहीं कर सकता अरे वो एक्सीडेंट. ठीक है, बट कौन सा ज्यादा डेंजरस रहेगा बता? ट्रक वाला डेंजरस रहेगा, बहुत ट्रक वाला डेंजरस. रहेगा.
So even though the speed is less, truck speed is less, still there is something which is making the truck more dangerous. और it that means ट्रक के पास ज़्यादा Okay. पावर है मोशन देने का या फिर हार्म करने का. ठीक है. So this property is called momentum. ठीक है. तो जितना ज़्यादा मोमेंटम है बॉडी के पास उतना ज़्यादा वो मोशन क्रिएट कर सकता है. जितना कम मोमेंटम है उतना कम क्रिएट कर सकता है. ठीक है. सो दिस मोमेंटम इज ऑब्वियसली डिपेंड करेगा स्पीड पे, बिकॉज जिसका ज़्यादा स्पीड होगा उसका ज़्यादा मोमेंटम होगा, जिसका कम स्पीड होगा वो कम मोमेंटम होगा. सो इट इज अगर डिफाइंड स्पीड एज कांस्टेंट होगा तो मोमेंटम ही नहीं होगा मतलब. हाँ. सो दिस मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी, आई मीन टू वी, ऐसे डिफाइन करते हैं इसका. ठीक है. तो ऐसे हमने डिफाइन कर दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो आपको ऐसे मिल रहा है क्या कहते हैं इसका, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ. नाउ the second law if you see carefully, इसमें मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है. So substitute here. ठीक है. So you get the net force as d dt of m into v. Right? ऐसा आएगा. Now the body can have force when either the mass is changing or the velocity is changing. या दोनों चेंज हो सकता है. अगर बॉडी का मास चेंज हो रहा है तब भी फोर्स होगा क्योंकि d dt ऑफ है. और सिमिलरली वेलोसिटी इज चेंजिंग तभी फोर्स होगा. राइट. सब सो बॉडी का मास कैसे चेंज हो सकता है मोशन के वक्त, बस लाइट को छोड़कर जो लाइट के स्पीड से जा रहा होगा. बॉडी का मास कैसे चेंज हो सकता है, हो सकता है हाँ ना. मोशन के वक्त. अरे रॉकेट का होता है ना, रॉकेट देखा आपने. हाँ रॉकेट देखा. में अच्छा हाँ उसका जो गैस. हाँ यस सर. फ्यूल निकल जाता, मास कम हो जाएगा उसका, है कि नहीं. या फिर यस आपका सर. ठीक है. तो फोर्स कैन बी देयर व्हेन आइदर मास और वेलोसिटी चेंजेस. ना जनरली जो मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, जो नॉर्मल डे टू डे डीलिंग होता है उसमें मास कांस्टेंट रहता है. सो वी टेक, इफ वी टेक मास इज कांस्टेंट, इफ then we get the net force as m into dv by dt. And what is dv by dt? Acceleration. एक्सेलरेशन. This is the very important formula. F equal to m. So if someone asks you कि what is Newton's second law, तो क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि ये बोलेंगे? बताइए. कोई अगर सर पूछता है दूसरा कि वाला बोलेंगे. ये वाला बोलेंगे, राइट. हाँ ठीक है. ये वाला बोलेंगे. क्या बोल रहे? न्यूटन सेकंड लॉ ये है कि ये है? ये देवांजन रीजन. सेकेंड लॉ मोमेंटम है. सॉरी सेकेंड लॉ मोमेंटम है. फर्स्ट वाला आई मीन जो P इक्वल्स टू. नहीं, हम पूछ रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ये स्टेटमेंट है कि ये स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट नंबर 1 है कि स्टेटमेंट नंबर 2 है? सोचो थोड़ा. सर आप तो लग रहा है फर्स्ट वाला ठीक है, बट हम जब छोटे थे तब तो पढ़ा है ना सेकंड वाला. हाँ वही गड़बड़ है. तो न्यूटन सेकंड लॉ इज दिस. न्यूटन का जो एक्चुअल स्टेटमेंट है सेकंड लॉ का वो F इक्वल टू डी पी बाई डी टी है. ठीक है. एंड उसको जब मास कांस्टेंट रहता है तब F इक्वल टू एम आता है. ठीक है, समझ में आ गया. हाँ सर. सभी के बुझे चैन क्लियर है तो सबको. Now let us see Newton's third law of motion. Third law of motion क्या है? So जो commonly understood statement है, that is every action has equal and opposite reaction, right? यस सर. ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. ये द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है. यस. बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दो और. न्यूटन्स थर्ड लॉ में सिर्फ ये स्टेटमेंट नहीं है, दो और स्टेटमेंट है. एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन, दो नहीं एक और.
that condition is these forces act on two different bodies. Act on two different bodies. That means अगर आप कोई भी बॉडी पे फोर्स लगाता है तो उसका एक रिएक्शन आता है. जैसे मैं इस पे अगर फोर्स लगाता हूँ तो दिस वॉल विल गिव रिएक्शन टू माई हैंड. ठीक है, समझ में आया? सिमिलरली yes sir. हम ग्राउंड, आई एम स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, सो एक फोर्स है मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, एंड उसका रिएक्शन आएगा, राइट? हाँ उसका रिएक्शन तो हमेशा कोई भी एक फोर्स होता है तो उसका हमेशा एक रिएक्शन फोर्स होता है. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एक फोर्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, yes sir. समझ में आया? जैसे कि ये मान लो ये है चौक, चौक वाला एग्जाम्पल ले तो ये चौक है. ठीक है, अगर मैंने चौक को Yes. हाथ में रखा, ठीक है, तो आई एम पुशिंग द चौक अपवर्ड्स एंड चौक इज पुशिंग मी डाउनवर्ड्स. ठीक, yes sir. तो ऐसे हमेशा दो फोर्सेस होते हैं, ऐसा नहीं कि एक होता है. तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस टू फोर्सेस. हाँ, अब सेकंड चीज है दिस टू फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. इसका एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो एक बॉडी रखा हुआ है जमीन पे. ठीक है, ठीक है, अभी थोड़ा करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में देख लेंगे इसको. ठीक है, ये वाला एग्जांपल ले लो. मान लो कि एक आदमी है and is pushing a block on the ground. ठीक है, so this आदमी is pushing the block towards the right. ठीक है, तो क्या होता है अगर आप ब्लॉक को धक्का देंगे, तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, कभी आपने अलमीरा को धक्का देने की कोशिश किया है? हाँ सर स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है उसके बाद थोड़ा इजी हो जाता इसको है. मार नहीं, इसको मार के तो गिर जाएगा. कुछ अलमीरा रहता है ना, बड़ा अलमीरा, उसका बहुत धक्का देते जोर से, हाँ हाँ सर. तो उसमें क्या होता है जब आप धक्का देते तो योर हैंड एक्सपीरियंस द फोर्स, राइट? yes sir. Hand also experience. When you try to push the Almira will also push you back, right? yes sir. So that is the reaction force. अगर आप एक्शन दे रहे तो उसका एक रिएक्शन है हमेशा. कुछ भी आप करते हैं उसका रिएक्शन होता है. समझ में आया? yes sir. ये देवांजन, विजयचंद. हाँ सर. तो Yes, sir. man is trying to push the block towards the right, F1 force. But now because block and man are in contact, so this block will also push the man towards the left. ये force F2. ठीक है, सो इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर. एक्शन रिएक्शन पेयर. ठीक है, ऐसा बोलते हैं हम इसको. एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए. इक्वल बोला है ना, तो इक्वल मतलब उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मॉड F1 शुड बी इक्वल टू मॉड F2. एंड इसका वेक्टोरियल लिखेंगे तो F1 इक्वल टू माइनस F2, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा. समझ में आ गया? राइट. yes sir. नाउ जो F1 फोर्स है, ये फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है? दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक. एंड जो F2 फोर्स है ये कहाँ एक्ट कर रहा है? दिस हाथ फोर्स में इज एक्टिंग, इज देवांजन, hands. yeah, so this force is acting on the person. So आप देखेंगे F1, this is acting on block, and जो F2 force है it is acting on person, जो भी आदमी है हमारा. so ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक फोर्स ब्लॉक पे कर रहा है, एक फोर्स पर्सन पे कर रहा है. इसका मीनिंग है these forces act on two different bodies. so one force is acting on block, another force is acting on man. समझ में आ गया? पक्का? हाँ yes सर.
तो एक भी एग्जांपल ये हाँ वाला सर। ये वाला करके देखो, चलो एक तो एक टेबल पे आपका ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, ठीक है। सो ये ब्लॉक mg, ये ब्लॉक है तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, एंड इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर n, यस लगेगा ऐसे। सो आपको पता नहीं कि mg एंड नॉर्मल रिएक्शन, इसका रिएक्शन फोर्स कौन सा होगा, इसका रिएक्शन फोर्स कौन सा होगा। जो दो फोर्स है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर, तो इसका एक्शन, इसका रिएक्शन क्या होगा और इसका रिएक्शन फोर्स क्या होगा, ठीक है। ट्राई करो 2 मिनट इसका। हो गया क्या, हो गया चैन। सर मुझे हेलो हाँ बोलिए। सर, वो नीचे वाला वो एएस लिखा है और क्या लिखा है सर? एस कहाँ लिखा है, mg mg लिखा है था, सर क्या है वो? mg mg ग्रेविटेशनल फोर्स। m इंटू जी, पता नहीं क्या ये। हाँ हाँ सर, पता है पता है। वो ठीक है, एमजी दो दिख नहीं रहा था सर ठीक से, ठीक है। मेरा नेट कनेक्शन वीक है। अरे बॉय।